हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो निम्न ताप पर वर्क करता है, ठीक है। और जो क्रायोजेनिक इंजन में जो तकनीक काम में ली जाती है वो होती है क्रायोजेनिक तकनीक, जिसे निम्न तापिकी भी कहा जाता है। निम्न तापिकी में क्या होता है कि वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, और जिसका तापमान शून्य से बहुत ही कम होता है। लगभग 238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 238 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, यानी बहुत ज़्यादा नीचे तापमान, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूल होता है, उसको हम क्रायोजेनिक तापमान कहेंगे। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें तरल यानी लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का दहन क्रायोजेनिक इंजन में होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड जो हाइड्रोजन जो होती है वो वेरी वेरी लो टेम्परेचर, जो हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो तो होती है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है लगभग -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके नीचे इनको रखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रायोजेनिक इंजन। और इसका रखने का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि इससे ये होगा कि जो हमारा फ्यूल जो है वो ज़्यादा एनर्जी देगा और ज़्यादा उसको थ्रस्ट, जो हमारा जो रॉकेट है उसको ज़्यादा थ्रस्ट प्रदान करेगा, और जिससे क्या होगा, प्रक्षेप्य बल मिल जाएगा, और जल्दी से क्या होगा, हमारा जो उपग्रह है वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। साथ ही ठोस और तरल की अपेक्षा क्या होता है, स्थान भी कम घेरता है। एक छोटे से चैम्बर में ही हम क्रायोजेनिक इंजन को कंटेन कर सकते हैं, और तरल ईंधन जलने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जैसे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से थ्रस्ट मिल जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है, रॉकेट्स में किया जाता है, जहां ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, नाउ क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तब सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाले और आसानी से उपलब्ध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर सबसे बेहतर पाया गया। कठिनाई ये थी कि इंजन में ये गैस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब उन्हें रखने के लिए इंजन बड़ा बनाना पड़ता, जबकि रॉकेट उड़ाने के लिए इसका मोटा होना ज़्यादा शर्त होता है। तो बेसिकली पहले जब ये टेक्निक जो थी वो, ठीक है, सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उस टाइम डेवलप हो गई थी, फिर धीरे 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 इसमें सुधार होते गए। अब भारत को जो है क्रायोजेनिक इंजन कब मिला उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में क्रायोजेनिक तकनीक 1990, भारत को रूस से 7 क्रायोजेनिक इंजन मिले थे। तो सबसे पहले बेसिकली भारत के पास 1919 के आसपास जो है क्रायोजेनिक तकनीक नहीं थी, तो हमें रूस से लेने पड़ते थे। तो उसमें हमने 7 क्रायोजेनिक इंजन जो है वो रूस से लिए थे। जीएसएलवी के पहले 6 अभियानों में रूसी इंजन, जिसमें हमारे जो जीएसएलवी की जितनी भी 6 उड़ानें थी स्टार्टिंग की, उसमें हमने रूस से लगे हुए, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किए थे। 2010 में जीएसएलवी D3 के सफल उड़ान में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था। अब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकास करने का कारण ये था कि रशिया जो है उसने हमें टेक्निक देने से मना कर दिया था, कुछ यूएस का प्रेशर था। तो फिर अब क्या हुआ, भारत के पास एक ही ऑप्शन था कि वो खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करे। इसीलिए 2010 में जीएसएलवी D3, ठीक है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहा, यानी आंशिक रूप से सफल रहा था, असफल तो नहीं कह सकते हैं। और इसी की आगे के क्रम में फिर भारत ने लगातार क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क स्टार्ट कर दिया। अब क्रायोजेनिक इंजन में भारत ने सबसे पहले डेवलप किया CE-20, ठीक है, CE-20 को डेवलप किया। ये हमारा बेसिकली अति निम्न ताप पर क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा दूसरा है विकास, ठीक है। विकास जो इंजन है वो भी हमारा क्या है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। और विकास इंजन जो है वो जीएसएलवी मार्क 3 में यूज़ किया गया था, ठीक है, और जीएसएलवी मार्क 2 में यूज़ किया गया था। और GSAT-32 जो हमारा उपग्रह है उसको लॉन्च भी किया गया था विकास इंजन के थ्रू, जो कि जीएसएलवी मार्क 2 में यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है हमारा CE, ठीक है, C25 भी क्या है, हमारा लेटेस्ट जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है वो है C25, जो कि 2017 में डेवलप किया गया, फरवरी 2017 में इसको डेवलप किया गया। C25 श्रेणी का क्रायोजेनिक इंजन गैस जनरेटर साइकिल पर आधारित था, ठीक है, जिसमें अत्यंत कम तापमान वाले प्रणोदक का इस्तेमाल किया जा सकता था। इंजन के डिज़ाइन से लेकर उसके निर्माण तक का काम इसरो के ही विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ द्वारा किया गया था, यानी टोटली इंडिजीनियस था, ये पूरा स्वदेशी था, विदेशी कोई भी सहयोग इसमें नहीं लिया गया। इस क्रायोजेनिक इंजन के जरिए इसरो अपने अगली पीढ़ी के रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
मार्क थर्ड, ठीक है, जीएसएलवी मार्क थर्ड का प्रक्षेपण कर सकेगा, जो 8 टन वजन तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। यानी जो भारी उपग्रह जो होते हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, C-25 क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हैं, जो कि जीएसएलवी मार्क थर्ड में यूज होएगा। अब ये जीएसएलवी मार्क थर्ड क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंडिया के साथ कुछ स्लाइड्स में और देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या हुआ। इनटू द स्काईज, फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द इंडिजियस क्रायोजेनिक इंजन। विदाउट जीएसएलवी, इसरो फ्यूचर प्रोग्राम्स वुड हैव बीन हिट। 5 अदर कंट्रीज हैव क्रायोजेनिक टेक्निक्स, ठीक है। इंडिया जो है ये टेक्निक पाने वाला 6 कंट्री है, ठीक है। द जीएसएलवी हैड ओनली 2 सक्सेसफुल फ्लाइट्स आउट ऑफ द 7 विच वर विद रशियन क्रायोजेनिक इंजन्स। अब जो हमने रशिया से जो 7 फ्लाइट्स दी थी उसमें से केवल 2 जो थी फ्लाइट्स थी वही क्या रही थी, हमारी सक्सेसफुल रही थी। तो फिर उसके बाद तो उसे टेक्निक देने से मना ही कर दिया था। द यूएस हैड फोर्स्ड रशिया टू डिनाई इंडियन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया। इसरो हैड टू कंटेंट इटसेल्फ विद 7 क्रायोजेनिक इंजन्स बट नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब जो रशिया था, ठीक है, उसने क्या किया, 7 जो हमें वो तो इंजन क्रायोजेनिक इंजन दिए, लेकिन हमें टेक्निक नहीं दी, ओनली इंजन दिए। तो टेक्निक नहीं दी तो हम खुद का तो बना ही नहीं सकते। तो इसरो जो है वो खुद डेवलप करने के लिए मोटिवेशन मिला इसरो को। आफ्टर दैट हम देख लेते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फायर्ड बाय इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन प्लेसेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट इन सिंक्रोनाइज विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब जो ये हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है वो बेसिकली हैवी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उनको क्या करेगा, ठीक है, ऑर्बिट्स में लॉन्च करेगा। और लिफ्ट ऑफ द ये जो हमारा जीएसएलवी मार्क थर्ड जो हुआ अभी इसमें क्या हुआ था, जब हमने क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया तो GSLV D5 rocket injects these 1982 kg satellites into the highest orbit achieved in the India's space history. GSLV rocket can carry satellites weighing more than 2 tons. Place them in the precise higher than the transfer orbits. ठीक है, और भारत जो है वो 6 कंट्री है, एच आई डिस्कस। और लेट्स से जो हमारा विकास जो इंजन है वो क्या था, जीएसएलवी मार्क सेकंड में यूज़ किया गया था और GSAT-32 में इसका यूज़ किया गया था। अब विकास को जो है पहले विकास यूज किया जाता है, अब विकास की जगह जो है हमने C-25 को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि C-25 जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा अच्छा है। इंडिजिनियस इंजन डेवलप्ड ओवर 2 decades बाई इसरो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। अब जो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बेसिकली 2 सेंटर्स के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन से हैं, एक तो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इन अर्ली 90s इंडिया रिसीव्ड 7 क्रायोजेनिक, ये तो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं अपन। अब बेनिफिट्स क्या है, इंडिया कैन पुट हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू हायर ऑर्बिट्स, फ्लाई मेन मिशंस, सेंड इंटरप्लेनेटरी मिशंस इन और प्रॉब्स। अब क्या होगा, जो हमारा मैनमेड मिशन है यानी गगनयान में भी क्या होगा, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि क्या होगा मैनमेड मिशन के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग केवल रॉकेट के वायुमंडलीय चरण के दौरान ही होता है। यह ईंधन के साथ प्रयोग होने वाले ऑक्सीडाइजर की मात्रा को घटाकर प्रक्षेपण लागत को कम करने में मददगार है। अब ये जो हमारा फ्यूल है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडाइजर की जो मात्रा है उसको क्या कर देता है, ये कम करता है। तो कम करता है, उससे क्या होता है, हमारी जो प्रक्षेपण की जो लागत होती है, किसी भी उपग्रह को लॉन्च करने की जो हमारी कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब वो कैसे कम होती है ये देखते हैं। ये क्या करता है, ईंधन के रूप में क्या करता है, हाइड्रोजन का यूज़ करता है, ठीक है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का यूज़ करता है। आफ्टर दैट ऑक्सीकारक के रूप में ये क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करता है। तो उससे क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करना पड़ता है तो हमारी प्रक्षेपण लागत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ये बार बार कॉम्बस्टन करता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक कॉम्बस्टिंग रैमजेट या स्कैमजेट इंजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साथ ही देखो ये रॉकेट को 5 मैक या उससे ऊपर उड़ान में सहायता देता है, ठीक है। ये सुपरसोनिक उड़ान है, इन इंजनों में कोई गतिशील भाग नहीं होता है। स्क्रैमजेट इंजन ऑक्सीजन को द्रवित कर सकता है और इसे रॉकेट या जहाज में संग्रहित कर सकता है। अब ये क्या होता है, इसकी जो साइज होती है रॉकेट की वो भी छोटी जाती है, क्योंकि ये उसी ऑक्सीजन के लिए तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए तो कोई चैम्बर अलग से चाहिए, केवल ऑक्सीजन को जो हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए चैम्बर चाहिएगा एक, तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्या करता है, ये उड़ान जैसे ही ये अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो अंतरिक्ष की जो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करता
है और कॉम्बस्ट करता है, फिर अगेन ये प्रोसेस चलती रहती है और उसको एक थ्रस्ट मिल जाता है और अंतरिक्ष में ईजीली ये जा पाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 28 अगस्त 2016 को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। 2 चरणों वाले 3 टन वजनी भारी साउंडिंग रॉकेट RH-560 ने सुपरसोनिक कॉम्बस्टन रैमजेट इंजन के साथ उड़ान भरी। ठीक है, अब ये जो हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन है उसमें जो हमारा ये क्या होता है, 2 चरणों वाला होता है। ठीक है, इसमें 2 चरण होते हैं। उसमें भी क्या होता है, RH जो 560 है इसका हाल ही में परीक्षण किया गया जो कि रैमजेट इंजन था, और रॉकेट व स्क्रैमजेट इंजन का संयुक्त लिफ्ट ऑफ मास कितना होता है 3277 kg यानी 3277 kg होता है। अब इसरो अगली कड़ी में एयर ब्रीथिंग प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारी प्रणाली है एयर ब्रीथिंग प्रणोदन प्रणाली, इस पर अभी वर्क चल रहा है और कुछ वर्क हो भी चुका है। अब इसके अंदर क्या होता है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम यानी एयर ब्रीथिंग प्रणोदन प्रणाली जो होती है उसमें वही है कि जो हाइड्रोजन तो यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, जबकि ऑक्सीकारक के रूप में यानी ऑक्सीडाइजेशन के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, वायुमंडलीय O2 का यूज करते हैं। वो कितने एफिशिएंट वे में हम करते हैं। ठीक है, यही एयर ब्रीथिंग प्रणाली कहलाती है। अब आगे हम स्लाइड्स में देख लेते हैं। ये हमारा हो गया स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, अब ये सुपरसोनिक कॉम्बस्टन हो गया, यहाँ पर तो ये कॉम्बस्टन यहाँ पर होता है। सुपरसोनिक एग्जॉस्टिंग हो गया यहाँ पर, ये हम यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, ये इसके नोजल्स होते हैं, और ये हो गई हमारी इनलेट बॉडी। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिससे हम देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। हाई साइंस इंडिया इज, अब इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा स्क्रैमजेट इंजन है इंडिया उसमें कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया स्टैंड करता है, इंडिया इज द 4th कंट्री टू डेमोस्ट्रेट स्क्रैमजेट इंजन फ्लाइट टेस्ट आफ्टर US, रसिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यानी इंडिया जो है स्क्रैमजेट इंजन में क्या है, 4th कंट्री है। इससे पहले US, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है स्क्रैमजेट इंजन का डेवलपमेंट कर चुकी है। With the critical technologies such as ignition of air breathing engines at supersonic speed, holding the flame at supersonic speed, air intake mechanism and fuel injection system have been successfully demonstrated। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एयर ब्रीथिंग इंजन्स जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से गति करते हैं, और ये जो इतनी सुपरसोनिक जो स्पीड होती है ये काफ़ी तेज होती है। important milestone in national building to design and develop advanced air breathing engines including ones for its future space transport program। ISRO Advanced Technology Vehicle ATV, ISRO's Advanced Technology Vehicle, which is an advanced sounding rocket, was the solid rocket booster used for the test of scramjet engine at the supersonic conditions। अब क्या है, इसरो ने जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल यानी ATV डेवलप की गई है, उसमें क्या होता है, उसमें हम साउंडिंग रॉकेट का यूज़ करते हैं, और जो हमारे जो सॉलिड रॉकेट जो बूस्टर जो होते हैं इसके अंदर लगे हुए होते हैं वो इसको क्या करते हैं, सुपरसोनिक कंडीशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो ATV क्या हो गया कि एडवांस स्टेज हो गया साउंडिंग रॉकेट। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसरो को कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट वी स्टैंड फॉर द 4th एंड वी डेवलप द स्क्रैमजेट इंजन। अब जो ये ATV जो है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल, ये स्क्रैमजेट इंजन को ले जाता है, और स्क्रैमजेट इंजन कितने वेट को ले जा सकता है, वो है 3277 kg एज वी डिस्कस्ड बिफोर। थैंक यू गाइस। तो आज हमने डिस्कस किया क्रायोजेनिक इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आगे हम डिस्कस करेंगे PSLV GSLV, उसमें भी बार बार मैं क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करूँगी। तो होप you understood very well. Subscribe, like and share our channel. Bye.